सुसाइड केस अभी सामने आया है यूनिवर्सिटी में, ये हमारे छात्र था, क्लासमेट था हमारा, ये इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, जो ये अभी लगभग 2 से 3 दिन पहले ये सुसाइड केस आया हुआ है। इसमें जो सीधा जो सुसाइड केस का जो मामला, सीधा जो एलिगेशन उठ रहे हैं वो सोनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर ये सारे सवाल उठ रहे हैं जी। आपको लगता है कि जो जांच होगी इस मामले पे वो जेन्युइन होगी? हाँ जी, बिल्कुल जेन्युइन होगी, क्योंकि हमें अभी भी प्रशासन के ऊपर विश्वास है कि जो भी उनके पास जो भी उनके कड़ी हैं, जो भी उनके पास सबूत पड़े हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली जो जब सुसाइड हुआ था तो वहाँ पे जो सुसाइड के जो पॉइंट था वहाँ पे कुछ लेटर्स मिले हुए हैं और वो पुलिस कस्टडी में उनके पास मौजूद है। कल ही हमें विशाल सर के द्वारा हमें एक आश्वासन दिया गया है कि हमें राहत दी गई है कि आपको जो भी प्लेसमेंट होगी अभी आने वाले और समय में आपको जेन्युइन 100% अच्छी प्लेसमेंट होगी। तो हमें विश्वास है कि अब यूनिवर्सिटी पर कि हमें जेन्युइन प्लेसमेंट मिले, बिकॉज इससे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई कैन से दैट मोर देन 50% ऑफ द बैच उनको हाँ फ्रॉड प्लेसमेंट्स मिली थी, और फ्रॉड ना से जो सैलरी का वादा हुआ था उससे कम ही मिला था। ये जो मामला हुआ था एक्चुअली ये अपने नितिन भाई के ऊपर हुआ था कि उनको मेंटली हरास किया जा रहा था अवनी कोसला मैम के द्वारा, और जो उनकी जॉब लगी हुई थी वो 60,000 की लगी हुई थी, बट वो लोन पे पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, और उनके घर वालों की हालत भी ख़राब थी। उनके पिताजी को 3 बार स्टंट पड़े हुए थे। तो ये है ना, इनको बताया कुछ और जा रहा है कि आपकी ये प्लेसमेंट है, ये मिलेगा आपको, जब एक्चुअल में बात आ रही है देखने की वहाँ जाके क्या है, वो चीज़ कुछ और निकल रही है। नमस्कार, मैं शिवंश सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। पिछले एक अरसे से सोलन के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस सुर्खियों और विवादों के कारण खूब छाए हुए हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी गोलीकांड की वजह से सुर्खियों में थी, और पिछले ही कल शूलिनी यूनिवर्सिटी में सुसाइड भी कमिट हुआ है, और साथ ही जो भारत यूनिवर्सिटी थी वो भी सुर्खियों पे ही है, क्योंकि वहाँ पे रैगिंग का मामला हुआ था जिसमें बच्चे के साथ मारपीट भी हुई थी। और साथ ही जो सुल्तानपुर रोड पर मानव भारती यूनिवर्सिटी, उसमें भी फर्जी डिग्रियों का मामला चला था, जिसमें जो छात्र थे उनको फर्जी डिग्रियाँ दी गई थी और उनका भविष्य अभी भी अधर में ही अटका हुआ है, और वो केस कोर्ट की शरणों में है। और अभी फ़िलहाल हम शूलिनी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, और यहाँ पर भी एक खबर आई है जिसमें एक शूलिनी यूनिवर्सिटी के MBA छात्र ने सुसाइड कमिट कर लिया है। उसने 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी दिया था, और उसके लिखने के बाद ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बाकी की जानकारी के लिए हम शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी बात करते हैं, और साथ ही हम यहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप इन विवादों के बारे में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और साथ ही सरकारी यूनिवर्सिटियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। अभी हमारे साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिनंदन ठाकुर है और मैं MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम नितिन चौहान है, मैं भी MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कल जो मामला हुआ है उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। बीते दिन ये जो अभी जो सुसाइड केस अभी सामने आया है यूनिवर्सिटी में, ये हमारे छात्र था, क्लासमेट था हमारा, ये इसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, जो ये अभी लगभग 2 से 3 दिन पहले ये सुसाइड केस आया हुआ है। इसमें जो सीधा जो सुसाइड केस का जो मामला, सीधा जो एलिगेशन उठ रहे हैं वो सोनी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर ये सारे सवाल उठ रहे हैं जी। आपको लगता है कि जो जांच होगी इस मामले पे वो जेन्युइन होगी? हाँ जी, बिल्कुल जेन्युइन होगी, क्योंकि हमें अभी भी प्रशासन के ऊपर विश्वास है कि जो भी उनके पास जो भी उनके कड़ी हैं, जो भी उनके पास सबूत पड़े हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली जो जब सुसाइड हुआ था तो वहाँ पे जो सुसाइड के जो पॉइंट था वहाँ पे कुछ लेटर्स मिले हुए हैं और वो पुलिस कस्टडी में उनके पास मौजूद है। जैसे आप भी MBA के छात्र हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि जब आपके प्लेसमेंट की बारी आएगी तो आपको भी उसमें सैलरी वगैरह में दिक्कत हो सकती है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखो जी, अभी तो कल ही जब हम प्रोटेस्ट किया था तो कल ही हमें विशाल सर के द्वारा हमें एक आश्वासन दिया गया है कि हमें राहत दी गई है कि आपको जो भी प्लेसमेंट होगी अभी आने वाले और समय में आपको जेन्युइन 100% अच्छी प्लेसमेंट होगी। तो हमें विश्वास है कि अब यूनिवर्सिटी पर कि हमें जेन्युइन प्लेसमेंट मिले, बिकॉज इससे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आई कैन से दैट मोर देन 50% ऑफ द बैच उनको हाँ फ्रॉड प्लेसमेंट्स मिली थी, और फ्रॉड ना से जो सैलरी का वादा हुआ था उससे कम ही मिला था। देखो जी, बेसिकली आप जब हम टर्म यूज़ करते हैं ना जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमेशा एक यूज़ होता है टर्म बिजनेस स्कूल्स। तो आई थिंक सो
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जब मोस्टली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो मोस्टली एडवर्टीजमेंट के ऊपर, मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करती है और ज़्यादा वादों पे भरोसा करती है कि वादा देती है कि जैसे कि यहाँ पे हमें शुनली में हमेशा एक वादा दिया गया है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब अगर 160 बच्चा हमारे बैच में तो 160 के 60 बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी, जॉब्स मिलेगी, जिस कारण से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और माँ बाप का विश्वास प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऊपर बना रहता है। ये तो बहुत ही जब घर वालों को जब ये पता लगा तो बहुत दुखित का समय था, क्योंकि अगर ये किसी के बच्चे के साथ हुआ होता तो जो उनके माता पिता के जो उनका गुजर रहा है, जो उनका फेस इस टाइम वो देख रहे हैं, वो शायद बहुत कम लोग महसूस कर पाएंगे या वो लोग ही महसूस कर पाएंगे जिनके ऊपर ये बात बीत रही है। तो प्रॉब्लली मैं कह सकता हूँ कि यही है कि कहीं ना कहीं विश्वास टूटता है कि जब माँ बाप 10-10, 12-12 लाख रुपए एक यूनिवर्सिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक तरीके से होप कर रहे हैं कि रिटर्न में कि उनके बच्चों को जेन्युइन प्लेसमेंट मिलेगी और उनके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी नहीं होगी जिस वजह से उनके विश्वास टूटे। जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, हाँ जी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है या जो माता पिता, उनका क्यों इतना फेथ नहीं है, उन पर क्यों विश्वास नहीं है? आप अगर आप पीछे से देखा जाए कुछ समय से जो क्या बोलते मैं पहले भी कहा कि जो मार्केटिंग के ऊपर जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का जो तरीका है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने बहुत मेरे लिए फोकस किया गया। अगर आप कभी भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखेंगे, उनके कुछ एक पेज होते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ही कुछ एडवर्टीजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स, ईच एंड प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। और यहाँ पे कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी वो ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वो इतना एडवर्टीजमेंट में फोकस नहीं करती, इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करती कि वो खुलेआम ये वादा नहीं करती। जैसे कि हम MBA में हैं तो MBA में हमारे ऐसे कोई भी अभी एडमिशन टाइम चला हुआ है जी, तो कोई भी बच्चा अगर देखेगा तो वो हमेशा यूनिवर्सिटी क्या अपने पेज पे रखेगी कि MBA को हाईएस्ट पैकेज चला गया 14 लाख का। तो माँ बाप ये देख के ही 14 लाख को देखेंगे कि चलो हमारा बच्चा वहाँ पढ़ेगा तो हमारा बच्चा भी कल को 14-15 लाख का पैकेज लेगा। तो वही है कि मार्केटिंग के ऊपर जितना फोकस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती है उतना HP यूनिवर्सिटी नहीं कर पाती, जिस वजह से वो विश्वास और वो दमखम माँ बाप नहीं लगा पाते सरकारी यूनिवर्सिटी की तरफ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि है। कल जो यूनिवर्सिटी में हुआ है उसके बारे में बताएं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो पिछले कल इधर यूनिवर्सिटी में हुआ था, जो हमने मतलब एक्ट किया, वो एक्चुअली एक अपने भाई थे MBA सेकेंड ईयर के, उनके लिए हमने ये एक्ट किया। हमने जो पिछले कर जो हमने धरना प्रदर्शन किया वो स्पेशल अवनी मैम के लिए था, अवनी कोसला के लिए। और जो एक्चुअली पिछले कल सीन था, बातों को दबाया जा रहा था वाइस चांसलर के द्वारा और अपने चांसलर साहब के द्वारा। और कुछ क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जो इस मामले पे जांच होगी वो निष्पक्ष होगी? जो इस मामले में जांच होगी, मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि पैसे पूसे खिलाए जाएंगे अपने वाइस चांसलर और अपनी अवनी कोसला मैम के द्वारा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, लेकिन जनता तो अपने नितिन भाई की सपोर्ट करेगी। जो मामला हुआ था आप उसके बारे में बताएं, क्या हुआ था? ये जो मामला हुआ था एक्चुअली ये अपने नितिन भाई के ऊपर हुआ था कि उनको मेंटली हरास किया जा रहा था अवनी कोसला मैम के द्वारा। और जो उनकी जॉब लगी हुई थी वो 60,000 की लगी हुई थी, बट वो लोन पे पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी पे, और उनके घर वालों की हालत भी ख़राब थी। उनके पिताजी को 3 बार स्टंट पड़े हुए थे। तो ये है ना, इनको बताया कुछ और जा रहा है कि आपकी ये प्लेसमेंट है, ये मिलेगा आपको। जब एक्चुअल में बात आ रही है देखने की वहाँ जाके क्या है, वो चीज़ कुछ और निकल रही है। अब लड़के को बोला 60,000 आपकी प्लेसमेंट का ये है कि आपको पर मंथ इतना मिलेगा। लड़के को लगा ठीक है, मेरे लोन की किश्त इतनी है, मैं अपना भरता रहूँगा और बचता रहेगा मेरे पास। पर बाद में एक्चुअल में जो मिला वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था। बाद में उसको फोर्स किया गया कि हाँ भाई आप करो जॉब कंटिन्यू। ये दिक्कत आई है। मैं उसके बाद ही इसका थोड़ा मेंटली डिप्रेशन में गया, बंदा अपना नहीं हैंडल कर पाया। ये सीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राहुल। जैसे आप अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना फ्यूचर कैसा मानते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड अपने फ्यूचर को? एक्चुअली यूनिवर्सिटी वाले सबसे पहले तो झूठी दिलासे देते हैं कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी। ऐसा MBA वाले अपने सेकेंड ईयर वाले कुछ भाई लोग बता रहे थे कि इनको पहले बोला गया कि यहाँ से आपके इतने 8-9 लाख का पैकेज लग जाएगा मिनिमम। पर बाद में जब प्लेसमेंट देने की बारी आई तो फिर इनको ऐसी 10-15 हज़ार की नौकरी वो भी ज़बरदस्ती करवाई गई, ज़बरदस्ती इनसे इंटर्नशिप कराई गई और बोला गया कि प्लेसमेंट के नाम पे इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है और टर्म एंड कंडीशन के नाम पे इसको दबाया गया। यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट तो होती है बट लेकिन वो इनके मुताबिक ही होती है कि कौन सी कंपनी में ये खुद कराना चाहते हैं। बच्चा अपने मन मुताबिक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं ले सकता और इसी बात के पीछे मुद्दा किया गया कल। मैं आपको ना मेल दिखा देता हूँ। मेल में करेक्ट मेंशन कर रही हैं मैडम कि जो बंदा प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा ना, उस बंदे को आउट करो, उसको लेटर भेजो, उसको दोबारा प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं देना।
अब मान लीजिए कोई कंपनी 5 लाख की प्लेसमेंट दे रही है, हमने नहीं करनी, हम 10 वाली में बैठेंगे, हम ज़्यादा में बैठेंगे। ये बोलते हैं जो आ गई उसी में बैठो चुपचाप, अगली में इसने प्लेसमेंट ले ली आपकी कि हाँ हम 5 लाख वाली में सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद 10 वाली में हम बैठ ही नहीं सकते, हमें अलाउड ही नहीं है। ये सीन हो रहा है। आपका क्या नाम है? कुलदीप गोदारा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कुछ नहीं कर देंगे, ख़राब है यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, टीचर के नाम पे PhD स्कॉलर पढ़ा रहे हैं, इतना ही समझ सकते हैं बाकी बच्चे। हमारे पास ID कार्ड भी नहीं है, प्रूफ नहीं हमारे पास, हम पढ़ते हैं, हमारी डिग्री में हमारे ग्रेड सारे नंबर आ ही नहीं रहे। जब बोलते हैं अपने डीन सर को, डीन सर बोलते हैं ऊपर जाके बात कर लो, ऊपर कोई मिलता नहीं, इधर जाओ उधर जाओ, इधर उधर फेरा मारते रहते हैं हमारे फालतू में। और जो एक खुद सीन करते हैं उनको दबाया जाता है। अगर यहाँ पे कोई और फाइन इतना चढ़ाया जाता है कि पूछो मत, मतलब ये पूरा पैसा लूटा जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब पूरा पैसा खाया जा रहा है। अगर आप किसी को मतलब छोटे मोटे सीन होंगे इधर फाइन लगा लेंगे, अगर कुछ छोटा मोटा तोड़ दोगे, फूल फाल के ऊपर पैर रख दोगे, 1000 रुपए फाइन लगा लेंगे। खुद इतना बड़ा इन्होंने कांड कर दिया, उसको लेके ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके 2 रिपेयर आ गए उनको सीधा डिटेन ही मार रहे हैं कि दोबारा 5-5 हज़ार में कोर्स करो। वो चीज़ की थोड़ी बात होती है कि आप एक सेमेस्टर के 5,000 रुपये भर रहे हो, एक सब्जेक्ट के। मेरे 10 सब्जेक्ट है, 50,000 मान लो। कोई चीज़ की लॉजिक थोड़ी कहाँ से लाएं, और सिर्फ बर्बाद होगी। स्टूडेंट आपको भी पता है, स्टूडेंट ऐसे कर थोड़ी बता सके मेरी सप्ली आ गई। घर वालों को बंदा अपने जेब खर्चे में से इकट्ठा करके पैसा डालता है, कहाँ से डाले, फिर बंदा यही उल्टे सीधे काम करेगा और तो क्या करेगा। कैंपस का माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे खराब है, मैनेजमेंट जीरो है जी, कोई मैनेजमेंट नहीं, इनको कुछ नहीं आता करना। नशे के लिए सब बच्चे को पता है नशा कहाँ मिल रहा है, पर पुलिस वालों को नहीं पकड़ पा रहे। मैनेजमेंट बच्चे को पता है नशा कहाँ मिलेगा, पर पुलिस वाले कहाँ हैं। हमें यहाँ से डायरेक्ट करते हैं किसी एक डिपार्टमेंट में कि ऊपर उस डिपार्टमेंट में जाओ, वो आगे भेज देंगे। कोई कह ही नहीं रहा कि मैं करूँगा, सब बोलते हैं आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। कहाँ जाते रहे हम भाई, मतलब हम पढ़ें भी, क्लासें भी लगाएं, इनको अटेंडेंस भी चाहिए, 90% लगो भी अटेंडेंस। 75 से कम है तो तुम्हें डिटेन हो, 5,000 भरते फिर सेमेस्टर दोबारा लगाओ। रीज़न इनको करेक्ट रीज़न दे दो फिर भी नहीं मानेंगे। इनको प्रॉपर 75% अटेंडेंस चाहिए। इनको कुछ भी लगा दो, मेडिकल लगा दो, किसी जेन्युइन प्रॉब्लम बता दो, घर पे प्रॉब्लम है, नहीं चलेगी। 75% भाई का रूममेट का सर फट गया, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था, सीन ये था। तो उस बंदे को बोल रहे हैं कि हमें तो प्रॉपर डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन चाहिए, पहले आके दे के जा, उसके बाद हम अलाउ करेंगे, तब तक तेरा कुछ लो नहीं। वो बंदा पहले अस्पताल जाएगा या पहले यहाँ के मेडिकल लेके जाएगा? क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो बेड पे पड़ा है, ये बंदा बेड पे पड़ा, वो कह रहे हैं हमें मेडिकल दो पहले। और अवनी कोसला मैम का तो एक और सीन पता चला है कि वो धमकियां देते हैं। सबसे पहले उन्होंने MBA स्टूडेंट्स को धमकी दी कि तुम्हारी डिग्री खा जाऊंगी अगर तुम ओवर टाइम काम नहीं करोगे। और क्या बोलते, एक अपने काम करते हैं, राजू भाई है ना, उनके छोटे मोटे एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उनके साथ एक बंदा था, उसको पता नहीं डांट रहे थे मैम, उसके अकेले से काम करवाया और उसे ऐसा बोला गया अगर इसकी कोई हेल्प करेगा उसको भी मैं नौकरी से निकालूंगी और उसको भी मैं नौकरी से निकालूंगी अगर वो काम नहीं करेगा। और सीधा साधा नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है इधर, मतलब कुछ से सही नहीं है इधर। जो यहाँ पर ये कांड हुआ उसके बाद घर वालों से आपकी बात हुई तो क्या माहौल के बारे में क्या? मेरे घर वालों ने तो सीधी सलाह दी है कि बच्चों तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बस सही का साथ दो। घर वाले तो यही बोलेंगे कि सही का साथ दो, मतलब ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना, बट हम सही का साथ दे रहे हैं। वो भी तो किसी का बेटा होगा, नितिन चौहान किसी का भाई है, किसी का बेटा है, उन पे क्या बीतरी होगी? पैसे दे के कोई रफा दफा तो कर नहीं सकते, किसी की जान गई है, किसी की जान क्या पैसों से कीमती हो सकती है? ये भी है ना एक बात। देखो ये मैं तो ये कहना चाहूँगा, जान की कोई कीमत नहीं होती। कुछ भी कर लें, जो नुकसान हुआ है परिवार का वो पूरा नहीं हो सकता। बस ये है कि ये सीख लेके आगे के लिए अपने आप को सुधार लें, बढ़िया है। नहीं फिर दोबारा फिर यही यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, रिपोर्टर आते रहेंगे, बदलना कुछ नहीं है, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। देखो जी, धोखे में रख रहे हैं हमें तो। एडमिशन लेने पहले कहा था कि ICRC अप्रोवेशन मिलेगी तुम्हारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, 2 साल कंप्लीट हो गए, कुछ नहीं है। पूछो तो क्या हो जाएगी, हो जाएगी। 4 साल तो हो गए सुनते हुए, सीनियर से भी। एग्रीकल्चर ये बैचलर्स एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, 2nd ईयर।